हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जी की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और आज करेंगे राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग पार्ट फर्स्ट। 15 से 20 मिनट में 50 क्वेश्चन कवर करने वाले। डेली 8 बजे क्लास होती है और 9 बजे वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में वह स्थान कौन सा है जो अपने मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? सांगानेर, कैथून, कुचामन, मोलेला। तो सही आंसर होगा आपका जो मोलेला स्थान है वो मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मारवाड़ में दामनी क्या है? जो दामनी है वो क्या है? एक राजस्व कर है, एक ओढ़नी का प्रकार है, सिंचाई करने का एक औजार है, कलात्मक जूते हैं। तो दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है। बी ऑप्शन आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, मिला जो मीनाकारी की कला सर्वप्रथम राजस्थान में किसके द्वारा लाई गई थी? मीनाकारी की कला मानसिंह के द्वारा, गज सिंह के द्वारा, जय सिंह द्वितीय के द्वारा, जसवंत सिंह के द्वारा। तो सही आंसर आपका होगा जो मानसिंह है उनके द्वारा मीनाकारी लाई गई थी। ऑप्शन ए आपका सही है, मानसिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो टाकला सालावास, अकोला जाडोल, गसिंगपुर नोखा, मोलेला, बुनरावता। तो दरिया निर्माण के लिए राजस्थान का जो टाकला सालावास क्षेत्र है वह प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र जयपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या डूंगरपुर है। तो सही आंसर होगा आपका जयपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पोमसा कहलाता है महिलाओं की ऊनी शॉल को, महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को, या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में जो पोमसा कहलाता है वो महिलाओं की ओढ़नी विशेष को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? बाड़मेर से, बगरू से, सांगानेर से या पाली से? तो जो अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही है, बाड़मेर। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? बादला जयपुर के नहीं जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। नमदा टोंक की प्रसिद्ध है। मसूरिया साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है। तो सुमेलित ऑप्शन सी आपका सही है, मसूरिया साड़ी कोटा। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? डूंगरपुर जिले में देवल की खान से परेवा पत्थर निकाला जाता है। और एक कास्ट पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। और राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। ये भी सही है। बांसवाड़ा के चंदूजी का गड्ढा, डूंगरपुर के बोड़ीगामा गांव में तिरकमान प्रसिद्ध है। ये भी सही है। और डूंगरपुर जिले में देवल की खान से परेवा पत्थर निकाला जाता है। ये भी सही है। इनमें से असत्य है ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्प कला में जिनका सूचीकरण किया हुआ है, ब्लू पोट्री जयपुर की और चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का, या फिर जरी उद्योग अजमेर एवं ब्लॉक प्रिंटिंग सांगानेर की, पेंटिंग किशनगढ़ की और नमदे टोंक के, कशीदाकारी बाड़मेर की और ऊनी कपड़े जैसलमेर के। तो जो राष्ट्रीय डिजाइन संस्था है उन्होंने उन्होंने शिल्प कला में सूचीकरण किया है ब्लू पोट्री जयपुर की और चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर के। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है। जो हैंडलूम मार्क है वो किसकी प्रमाणिकता बताता है? शिल्प कला की, हैंडलूम कपड़े की, हाथ कशीदा की, हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग की। तो हैंडलूम हैंडलूम कपड़े की प्रमाणिकता बताता है। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थेवा कला का संबंध है जयपुर से, बाड़मेर से, जैसलमेर से, प्रतापगढ़ से? तो सही आंसर होगा थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है। ऑप्शन डी आपका सही है, प्रतापगढ़।
और अगला क्वेश्चन है, तो तोड़ियों ऊँट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह कहलाता है आसन, नमदा, लुगड़ी या बाखला। तो सही आंसर होगा आपका जो बाखला तैयार किया जाता है ऊँट के बच्चे के मुलायम बालों के साथ में सूत धागों मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार होता है उसको बाखला कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला है, श्री हिमामुद्दीन को किस कार्य के लिए पद्मश्री से 1986 में नवाजा गया था? मीनाकारी के लिए, थेवा कला के लिए, तारकशी के लिए, ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी के लिए। तो बताओ साथी इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? जो ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी की गई थी उसके लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 1986 में। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ पर बनाए जाते हैं, कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सही आंसर होगा आपका जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर या जयपुर। तो जोधपुर, बादला जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। विकास के लिए फैशन संबंधित है। कन्या महाविद्यालयों में फैशन पाठ्यक्रम को लागू करना, परिधानों की नई डिजाइनें तैयार करना, खादी एवं कोटा डोरियों को लोकप्रिय बनाना, फैशन विकास के लिए एक स्वतंत्र संस्थान स्थापित करना। तो सही आंसर होगा जो विकास के लिए फैशन संबंधित है, खादी एवं कोटा डोरियों को लोकप्रिय बनाना। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, नागौर का जो भू गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के खिलौनों के लिए, पेचवर्क के लिए, लोहे के औजार के लिए या जूट पट्टी के लिए? तो सही आंसर होगा आपका जो नागौर का भू गांव है वह मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई के लिए पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? सांगानेर, जयपुर, बगरू, बाड़मेर। तो इनमें से कौन सा सही होगा बताओ साथियों? जो सांगानेर है जयपुर में वो बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं लकड़ी के खिलौनों के निर्माण के लिए, महिलाओं के लिए चमड़े के जूते निर्माण के लिए, कपड़ों की मद्दों की बुनाई के लिए, कपड़ों की मद्दों की छपाई के लिए। तो सही आंसर होगा आपका कपड़ों की मद्दों की बुनाई के लिए। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, बिनोटा क्या है? दूल्हा दुल्हन की जो विवाह की जुतियां हैं, मामा द्वारा भरा जाने वाला भात है, दूल्हे तोरण मारने की जो रस्म है, या दुल्हन के विवाह का वेश है? तो सही आंसर होगा जो बिनोटा है, दूल्हा दुल्हन की विवाह की जो जूतियां हैं उनको बिनोटा कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन, छातों के लिए प्रसिद्ध है फालना, भरतपुर, टोंक, जयपुर। तो सही आंसर होगा जो छातों के लिए प्रसिद्ध स्थान है फालना। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, लंपा, लंपी, किरण और बांकड़ी ये सब क्या है? दुल्हन की साड़ियों के नाम, मोट की पैदावार देने वाले किस्म, गोटे के विभिन्न भिन्न प्रकार या इनमें से कोई नहीं? तो जो लंपा, लंपी, किरण, बांकड़ी ये सब क्या है? गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? कश्मीर से, अफगानिस्तान से, सिंध से या पर्शिया से? तो सही आंसर होगा आपका जो पर्शिया से ब्लू पोट्री का विकास हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? चित्तौड़ में, कोटा में, जोधपुर में या जयपुर में? तो सही आंसर होगा आपका जयपुर में। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, भरत, सूप, हुरमजी आदि किससे संबंधित है? कढ़ाई व पेचवर्क के लिए, ब्लू पोर्टर के लिए, पीतल नक्काशी के लिए, गलीचा एवं दरी उद्योग के लिए? तो सही आंसर होगा जो भरत, हुरमजी आर्य आदि प्रसिद्ध हैं कढ़ाई एवं पेचवर्क। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पोट्री को आश्रय दिया था? जयपुर, अजमेर, हिंडौन या बेर? तो आपका जो ब्लू पोट्री का आश्रय दिया था जयपुर ने। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, जिरोही, बाखला, गदहा किस उद्योग के नाम है? मीनाकारी के, पेचवर्क के, ब्लू पोट्री के या जटपटी के लिए? तो ये उद्योग है जटपटी के। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, तंग, मोरखा, गोरमंद, पिलाण ये सब क्या है?
खेजड़ी और बड़पूजन सामान, ऊंट की सजावटी की वस्तुएं, घोड़े के श्रृंगार की वस्तुएं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो तंग, गोरबंद, पिलानी, यह सब है ऊंट की सजावट की वस्तुएं। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है चंदू जी का गड्ढा। बोडीगामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? मीनाकारी के लिए, ब्लू पोट्री के लिए, तीर कमान के लिए, या जजम छपाई के लिए। तो सही आंसर होगा जो चंदू जी का गड्ढा और बोडीगामा स्थान है वो तीर कमान के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका सही है। साथियों, राजस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज होती है, सुपरफास्ट टेस्ट सीरीज, 15 से 20 मिनट में 50 क्वेश्चन कवर करते हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे और क्लास कंटिन्यू होती है महावीर सर जी के यूट्यूब चैनल पर। नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। 8 बजे क्लास होती है हमेशा और 9 बजे आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में ब्लू फोर्ट निर्माण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? महाराजा जय सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा मान सिंह। तो सही आंसर होगा आपका जो महाराजा राम सिंह थे उनके द्वारा ब्लू फोर्ट का निर्माण की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही है, महाराजा राम सिंह। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र है अजमेर, सांगानेर, जयपुर, नागौर। तो ब्लू पोट्री के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, जयपुर। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, प्रतापगढ़। तो जोधपुर तो नहीं है, जैसलमेर भी नहीं है, जयपुर भी नहीं है। सही आंसर होगा प्रतापगढ़। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका सही है, प्रतापगढ़। और अगला क्वेश्चन है, जयपुर में मीनाकारी की कला को महाराज मानसिंह प्रथम ने कहाँ से लाए थे? लाहौर से, चीन से, बंगाल से, या इनमें से कोई नहीं। तो मीनाकारी की जो कला है उसको राजा मानसिंह ने लाहौर से लेकर आए थे। ऑप्शन ए आपका सही है, लाहौर। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर मसूरिया नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर, जोधपुर, प्रतापगढ़, कोटा। तो प्रतापगढ़ तो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर बादला के लिए प्रसिद्ध है और कोटा मसूरिया नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका सही है, कोटा। और अगला क्वेश्चन है, कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था? थेवा कला के लिए, ब्लू पोट्री के लिए, मीनाकारी के लिए, या उस्ता कला के लिए। तो सही आंसर होगा कृपाल सिंह जी शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री के लिए। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? सीकर, पाली, बूंदी, जालोर। तो सही आंसर होगा जो मोती भारत है वह कढ़ाई जालोर की है। ऑप्शन डी आपका सही है, जालोर। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है? अजरक प्रिंट बाड़मेर की, प्रतापगढ़ की, जोधपुर की, या सांगानेर की। तो सही आंसर होगा बाड़मेर की है अजरक प्रिंट। और इसमें नीला और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नीला और जो लाल रंग है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है अजरक प्रिंट में, बाड़मेर की में। तो ऑप्शन बी आपका सही है, बाड़मेर। राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? सांगानेर, खंडेला, अकोला, नाडोल। तो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान है अकोला। ऑप्शन सी आपका सही है, अकोला। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए, ब्लू पोट्री के लिए तो जयपुर प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री के लिए तो जयपुर प्रसिद्ध है, लेकिन ब्लैक पोट्री के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर। तो सही आंसर होगा राजस्थान का जो सवाई माधोपुर है वो ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका सही है, सवाई माधोपुर। रणथंभौर का किला भी सवाई माधोपुर में है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थेवा कला प्रतापगढ़ की है, ये तो सही है। टेराकोटा
शिल्प मोलेला की ये भी सही, मीनाकारी जयपुर की ये भी सही, और अजरंग प्रिंट सांगानेर की नहीं है, बाड़मेर की है। तो ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है? अजमेर में, बाड़मेर में, मोलेला में या जयपुर में? तो सही आंसर होगा जो पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है जयपुर में। ऑप्शन डी आपका सही है, जयपुर। अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। अजमेर में पुष्कर धाम है। और टेराकोटा के लिए मोलेला प्रसिद्ध है, टेराकोटा शिल्प के लिए। तो डी ऑप्शन आपका सही है, जयपुर। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय मंडी है पन्ने की। और अगला है, कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? खांडसारी ये तो है, खाद्य तेल ये भी है, पापड़ भुजिया ये भी है। जो सीमेंट उद्योग है ये कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही है, सीमेंट उद्योग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की परंपरागत छपाई का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्स्ट क्राफ्ट पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? बगरू में, जयपुर में, बाड़मेर में या कोटा में? तो बताओ साथी, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जो जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्स्ट क्राफ्ट पार्क की स्थापना की गई थी जयपुर के बगरू में। ऑप्शन ए आपका सही है, बगरू। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? रिको, आरबीआई, राजसिको, आरएफसी? तो सही आंसर होगा राजसिको। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? करौली, जालौर, सिरोही या अजमेर? तो राजस्थान का कौन सा शहर है तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध? बताओ साथी, इसका क्या होगा? जो सिरोही जिला है वो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, सिरोही जिला। तो ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला है, बाड़मेर की प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? अजरक प्रिंट, पिछवाई, फड़ या इनमें से कोई नहीं? तो बाड़मेर की जो प्रिंट है वो अजरक प्रिंट है। इसमें लाल और जो नीला रंग है उसका यूज किया जाता है। तो सही आंसर होगा आपका अजरक प्रिंट, ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है, मलिर प्रिंट का संबंध कहाँ से है? जयपुर से, बाड़मेर से, सांगानेर से या जोधपुर से? तो राजस्थान में जो मलिर प्रिंट है उसका संबंध है बाड़मेर से। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर छपाई का काम नहीं किया जाता? बगरू में, सांगानेर में, बालोतरा में या देबारी में? तो देबारी में छपाई का कार्य नहीं होता। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला है, कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर, बीकानेर, अलवर, बाड़मेर? तो कागजी टेराकोटा जो राजस्थान में है उसके लिए प्रसिद्ध है अलवर। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहा जाता है? मीनाकारी, उस्ता कला, कोफतगिरी या कुंदन कला? तो धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जो जड़ाई होती है उसको कोफतगिरी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। कोफतगिरी कहते हैं। तो साथियों, फाइनल क्वेश्चन 50 हो गए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर राजस्थान में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे राजस्थान पुलिस हो गया, एलडीसी हो गई, रीट हो गई, एसआई हो गई, ग्राम सेवक हो गई या पटवारी, तो इन सभी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। और आने वाले टाइम में 100 क्वेश्चन में टॉपिक वाइज लेकर आ रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट दें और ये जांच करें कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो। और जैसे ही आपका टेस्ट खत्म हो जाता है तो आप मेरे को बताना 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हो। कमेंट में कमेंट में अपना नाम और एड्रेस भेजना।
ताकि मैं आने वाले वीडियो में आपका नाम लिख सकूं और आपके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है पढ़ाई से संबंधित वो मैं सबको बता सकूं। जय हिंद, जय भारत।